ओम शांति। आज हम भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। बहुत सारे लोग भगवान से मिलन मनाना चाहते हैं, ये प्यार है। भगवान को देखना चाहते हैं, ये प्यार है। भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये प्यार है। क्योंकि हम भगवान से इतना लगाव, इतना प्यार करते हैं कि उसके ऊपर मन बलिहार जाना चाहता है। लेकिन ये सोचें कि भगवान कौन से समय पर आकर हमसे मिलन मनाता है, आपको पुचकार करता है, आपको वरदान देता है, आपको प्राप्तियां कराता है और आपको सर्व शक्तियां देता है और आपके जीवन के जितने भी दुख दर्द हैं वो सब हर लेता है। वो कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है, कौन सा शुभ समय है जब भगवान हम बच्चों से मिलने आता है। हमने कई बार देखा भी है, जब भगवान हमसे मिलने आता है, हमारी रंगत, हमारा उठना बैठना, हमारे बोल बहुत पावरफुल हो जाते हैं। भगवान से मिलन मनाना जैसे हम एक लौकिक पिता से मिलना बहुत आसान होता है, लेकिन भगवान को याद करना, भगवान से मिलन मनाना कुछ शुभ समय होता है। जब भगवान हम बच्चों से मिलता है, हम बच्चों की जितनी भी कल्पनाएं हैं वो पूरी सुनता है और वो पूरा करता है। आज आपने देखा होगा कुछ ऐसे समय हैं जहाँ पर हम अपनी नेगेटिविटी को कुछ क्षण के लिए भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो कौन सा समय है। आज हम अपने घर में प्रोग्राम करते, फंक्शन करते, तो आज हम क्या देखते? शुभ मुहूर्त देखते हैं, शुभ घड़ियाँ और शुभ समय देखते हैं। जब हम हर चीज़ में शुभ शुभ सोच रहे हैं, शुभ बोल रहे हैं, शुभ देख रहे हैं, तो भगवान के आने का भी तो समय शुभ होगा। वह कौन से समय पर आता है? जैसे हम कई बार कहते हैं कि भगवान के आने का समय जब दुनिया में अति अंधेरा हो जाता है, क्योंकि भगवान उसी समय आता है जब दुनिया में पाप पड़ता है, दुनिया में अधर्मों की संख्या बढ़ जाती है, दुनिया में पाप आत्माओं की संख्या बढ़ जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, आपसी मनमुटाव, आपसी रिश्ते नाते टूटने शुरू हो जाते हैं। तब भगवान को इस धरा पर आना पड़ता है, क्योंकि भगवान धरा पर आकर हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए हमारी ही पुकार सुनकर इस सृष्टि पर आते हैं। इसलिए हम गायन करते कि स्वयंभू मीन्स स्वयं भूमि पर आया, भगवान धरा पर आया। तो क्या मैं सोया तो नहीं रहा? भगवान के आने का समय संगम युग गाया गया है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वो कलयुगी लास्ट के समय में, अंत समय में आता है। इसीलिए कहते अंत के बाद आदि आई, क्योंकि अंत होगा सृष्टि का तो आदि चलेगी। तो सृष्टि का अंत करने के लिए भगवान को इस धरा पर आना पड़ता है, उन पापियों का सर्वनाश करने आना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं दुनिया में
पाप अति सीमा पर पहुंच गया है। अधर्मियों का हर तरह से कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से पाप कर रहे हैं। आपसी रिश्ते टूट रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, हर रिश्ता तार तार हो रहा है। एक कलयुग की निशानियां हैं। उसी समय भगवान आकर हम बच्चों के लिए इस पतित सृष्टि को पावन बनाता है, तो उसके आने का समय है संगम युग। लेकिन पूरे दिन में वो कौन सा समय है जब भगवान आपसे मिलने आता है और आप भगवान से? तो वो समय है ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5। तो क्योंकि 3 से 5 का वो समय है जब भगवान इस धरा पर आते हैं, हम बच्चों से मिलता है। आप देखें, यही 3 से 5 बजे के बीच में हर धार्मिक स्थल के गेट खुल जाते हैं, या गेट नहीं खुलते तो कहीं ना कहीं उनकी आराधना प्रार्थना शुरू हो जाती है। कुछ मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ योग साधना करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं। अलग अलग तरीके से जिनकी जो विधियां हैं उसी रूप से परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन इस समय बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि इस समय में स्वयं भगवान चक्कर लगाते हैं 3 से 5 के बीच में, जिसे हम कहते हैं ये समय, ये वो घड़ी है, बहुत पावरफुल घड़ी होती है। आप जो भी चॉइस भगवान के सामने रखेंगे वो आपकी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि आपने 3 से 5 के बीच में वो त्याग किया है, वो साधना की है। उसी समय बहुत गहरी नींद भी आती, बहुत मीठी नींद भी आती है, लेकिन उसी समय आपने याद किया और उठे और भगवान से मिलन मनाया। तो जो आपके मन में है वो भगवान से शेयर करें, उसी को कहते हैं सच्चा लगाव। हमने कहा भी है कि भगवान आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। अब सोचो, भगवान कह रहा है कि मैं इस समय आया हूँ, अब बलि चढ़ो। तो हम तो उठ ही नहीं पा रहे, तो हम बलिहार कैसे जाएंगे? हम 3 से 5 सोच रहे भगवान से मिलेंगे। 3 से 5 का वो समय है जहाँ स्वयं भगवान आकर हमारी उन्नति का मार्ग बताता है, पावर देता है। और यदि कोई कारणवश कोई रात को 1 बजे सोते, 12 बजे सोते, कईयों के बिजनेस कार्य होते हैं, तो कई तो टीवी देखते देखते सोते हैं। अगर आप टीवी देखते देखते 1 बजे 12 बजे सोते हैं तो आप अपने समय को बदलें। लास्ट वैसे तो 10 और 10 नहीं तो अगर हो सके तो 10:30 के अंदर अंदर सो जाना चाहिए, क्योंकि जो 10:30 के अंदर सोएगा वही 3 बजे 4 बजे उठ पाएगा और वही सच्चा मिलन परमात्मा से कर पाएगा। तो हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। यदि हम रात को सोने से पहले मोबाइल को, टीवी को 10 मिनट पहले रख दें बंद करके, और 10 मिनट परमात्मा का धन्यवाद करके सोएं, या कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ के सोएं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है आध्यात्मिकता के बारे में, तो उससे आपकी नींद भी बहुत गहरी आएगी और दूसरा आपका मन भी बहुत शांत होकर सो जाएगा। कई बार हम सोते तो हैं लेकिन हमारे माइंड में कई प्रकार के संकल्प चलते हैं
क्योंकि आपने हलचल की चीज़ें देखी, इसलिए वैसा ही आप सो जाते तो आपको सारी रात वही माइंड में घूमता है। क्योंकि नींद इसलिए आई सुबह, क्योंकि हम रात को मोबाइल देखते देखते, कौन सी चीज़ें देखते देखते हम जब सोते हैं तो वैसा ही हमारा विजन बन जाता है। तो जब हम भगवान को धन्यवाद करके 2 मिनट 5 मिनट करके फिर सोएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने 8 घंटे की नींद कर ली हो। तो उसके लिए हमें अपने समय को चेंज करना है, सोने का, खाने का, उठने का। तो आपका जीवन बदल जाएगा और आप उस भगवान से मिलन मना सकेंगे। तो अपने समय को बदलेंगे, लेकिन ये 3 से 5 का समय जिसमें आप अपने आप को जगाएं और मेडिटेशन करें, परमात्मा को याद करें। तो अगर आप कारणवश सुबह नहीं उठ पा रहे, कोई भी कारण हो सकता है, तो शाम का जो समय है 6 से 7, ये समय भी कहते बहुत उत्तम समय होता है। जब संध्या में चारों ओर लालिमा बिखरी हुई हो, उस समय कहते हैं, देखो पुराने हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग, कि शाम के वक्त जब गायें बाहर से खेतों से चर के आती थीं तो लोग गलियों में बैठ जाते थे उनकी धूल, उनके पाँव की धूल को, उसकी सुगंध लेने के लिए, क्योंकि वो शाम का वक्त होता था। उस शाम के वक्त हम जैसे अपने मन को बदलना चाहें, जैसा हम जीवन को ढालना चाहें, वैसा हम ढाल सकते हैं। तो सचमुच वो समय भी बहुत पावरफुल होता है। तो उस समय भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, अच्छे अच्छे मेडिटेशन लगाकर, अच्छे अच्छे गीत लगाकर बाबा के, और हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो उस टाइम भी हम उससे मिलन मना सकते हैं। ऐसा भी नहीं, आप जहाँ पर भी हैं, जिस समय हैं, जॉब पर हैं, कोई कार्य पर हैं, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो 6 से 7 के बीच में बहुत सुंदर वातावरण होता है। आप दिनचर्या में कितना भी मेडिटेशन कर लें, परंतु वो पावर उतनी नहीं भरेगी जितनी आपको सुबह और शाम भरेगी। तो आप स्थिरम होकर के परमात्मा को याद करेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा और आप भगवान से मिलन भी मना सकेंगे, और आप उसको अपनी दिल की बात भी बता सकेंगे, और वो आपकी बात सुनेगा और आपकी बात पूर्ण होगी। तो हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। पुनः इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सभी भाई बहनों को दिल से ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।